अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उमर है। जैसे आज फैज़ान है, अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो फैज़ान के पास है ये, अभी इन्होंने रिसेंटली लिए पीजो 2008, और इससे साथ इनके पास एक अदद ईसुज़ू डी मैक्स भी है और एक अदद इनके पास सिविक है 2017 का। तो थोड़ी आज हम फैज़ान से गप लगाएंगे कि ये कहाँ पे गाड़ी फिट होती है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या ऑप्शन है और सारी चीज़। तो फैज़ान, आपके पास जो माशाल्लाह इस वक्त गाड़ियाँ हैं तीनों, उसके बीच में ये गाड़ी कहाँ फिट होती है? मतलब एक आपका प्रॉपर ऑफ रोडर है, एक आपका सेडान है। ये इस गाड़ी की वजह यही है कि एक वो बॉक्स खाली था सही है, क्रॉस ओवर भी होनी चाहिए थी। तो मैंने कहा यार वो एक गाड़ी ले ली जाए सही है, ताकि उसको भी इंजॉय, उस एलिमेंट को भी इंजॉय करें। सही है। एंड जो ब्लैक कलर आपने माशाल्लाह से लिया है, ये क्या थॉट बिहाइंड द ब्लैक कलर? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरी ज़िंदगी में। आपका ज़िंदगी में ऑप्शन मैं नहीं है? लेता ही ब्लैक हूँ। इत्तेफाक से सिविक मेरी जो है वो मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। वो जो उसका ब्राउन कलर है ना, उसको क्या कहते हैं, सिविक का एक खास ब्राउन कलर। ब्राउन तो कलर, ये इस तरह का कलर था, अर्बन टाइटेनियम। अर्बन टाइटेनियम, बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी विद रिम्स प्रॉपर लगे हुए, अच्छे चौड़े सही है। टायर। तो वो मैंने ले लिया था। अदरवाइज तो मेरे पास आज तक जितनी गाड़ियाँ रही हैं मोस्टली ब्लैक ब्लैक रही हैं। सही है। और मुझे बताएं कि ये कब ली आपने? दिसंबर, दिसंबर में 4 ली। महीने हो गए तकरीबन। तो 4000 किलोमीटर आपने 4 महीने में गाड़ी चला ली है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ब्रांड न्यू बुक करा के ली, ओन पे ली, किस तरह? नहीं नहीं, ब्रांड न्यू की थी। फिर वो हफ्ते भर में आ गई थी गाड़ी, मतलब ठीक हफ्ते है, भर में कहलवा दिया था तो आ गई थी। ठीक है। वरना 2 हफ्ते में आ जाती तो nothing। उनकी ज़रूरत नहीं हाँ, इसको पड़ी। ओन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। एंड उस वक्त जो आपने गाड़ी ली थी, उसका क्या प्राइस है और आज क्या प्राइस हो चुकी है? 6.2 मिलियन की उस वक्त प्राइस थी। इस वक्त 7 मिलियन क्रॉस कर गई, 7.5 चली गई है मेरे ख्याल में। तो आपको काफ़ी रेवेन्यू पॉजिटिव है इस वक्त। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मुझे तो बायर कोई नहीं आई बाजार में। वो तो एक अलग चीज़ है, बट यू आर रेवेन्यू हाँ पॉजिटिव, यार, इसकी खुशी मना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं फैजान कि ये जो आपने जब ले रहे थे 6 मिलियन की बजट के अंदर, इस वक्त क्रॉस ओवर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। वाई पीजो 2008 ओवर एनीथिंग एल्स? ये एक इसका एक पर्सनल जवाब है और एक मार्केट का जवाब है। तो पहले मार्केट का जवाब है वो ये कि मुझे जनरली जो है वो ये कोरियन ब्रांड्स को इतना फैसिनेट नहीं करते। ठीक है। नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन मुझे इतना फैसिनेट नहीं करते किया ठीक है। और Hyundai। इसके अलावा जो कुछ चाइनीज़ ब्रांड्स थे, मुझे टीगो 8 बड़ी पसंद आई थी। मतलब अगर मैं कोई और गाड़ी लेता इसके अलावा तो टीगो 8 ले लेता। वो बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं। उसके रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे थे। फिर वो गाड़ी मैंने चलाई भी थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव। और मैं चूँकि मतलब बाहर रहता रहा और लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाई है तो मैं बड़ा आराम से उसको चला के मैनूवर करके देखा था। इट्स अ वेरी गुड कार। तो वो एक ऑप्शन था। बट फिर मेरी पर्सनल साइड आई। मैं बहुत सारा फ्रेंच कंपनीज के साथ काम करता हूँ। ठीक है। मतलब 5-6 कंपनीज के साथ काम करता हूँ। मेरा आना जाना काफ़ी रहता है। तो एक वो एसोसिएशन होती है फ्रेंच कंपनी के साथ। मुझे यूरोपियन गाड़ी चाहिए थी एक। तो जो रेंज थी उसमें तो यही वाली यूरोपियन गाड़ी आ सकती सही थी। है। और पोजो मैंने दुबई में कुछ अरसे रखी थी अपने पास, कुछ महीने। तो मुझे गाड़ी जनरली बड़ी पसंद आई थी। तो मैंने सही कहा है। यार व्हाई नॉट। ज़बरदस्त। एंड सो कोरियन ब्रांड्स और चाइनीज़ ब्रांड्स चलो साइड पे हो गए। उस दिसंबर में HRV का ऑप्शन भी आ चुका था। देखी थी जाके मैंने। HRV मुझे हाँ। पसंद नहीं आई। उसका जो इंजन था वो नेचुरली एस्पिरेटेड था। और उसमें हाइब्रिड इंजन नहीं था। गाड़ी उन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से बनाई थी। थोड़ी सी ऊंची गाड़ी थी। पीछे से आप उस गाड़ी को देखते हैं तो वो ऊंची लगती है और वो पीछे से मुझे पसंद नहीं आई वो गाड़ी। सही है। तो और इससे मुकाबले में उसका एरोडायनामिक करने के चक्कर में उन्होंने बहुत छोटी कर दी है मेरे ख्याल में। तो सही आई है। डोंट नो, परसीव्ड उसका साइज जो है वो छोटा है। सही है। और मुझे बताएं, ये वाली जो गाड़ी है, इसका डेली यूजेज आपका क्या है? इज दिस योर प्राइमरी? नहीं, दिस इज सेकेंडरी कार। ठीक है। अराउंड 50 किलोमीटर्स रहते। हाँ, 35 to 50 किलोमीटर्स एवरी डे? एवरी डे। मेरा जो प्राइमरी है वो तो 100 किलोमीटर का है। सही है। तो ये 35 to 50 किलोमीटर्स एवरी डे है। सही है। एंड सिविक इज योर प्राइमरी? नहीं, डी मैक्स। डी मैक्स इज योर प्राइमरी। ज़बरदस्त। ठीक है। एंड व्हेन यू सिट लाइक फ्रॉम अ डी मैक्स टू दिस, जो सिटिंग पोजीशन है, हाउ वुड यू रेट? 19-20 का फ़र्क है या बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है? सिग्निफिकेंट फ़र्क है। ये इस गाड़ी में तो मैं नीचे बैठता हूँ। नीचे बैठे और सीट भी मैं बिठाता हूँ। आई एम 6 feet 4 inches जी, जी। मैं टॉल। जी। तो इस गाड़ी को लेके लोगों की थोड़ी ये भी परेशानी है कि जो लंबे लोग हैं वो नहीं चला सकते। मैं 6 feet 4 inch का हूँ। मुझसे ज़्यादा लंबे लोग कम ही हाँ। हैं, लेकिन इतने नहीं हैं आमतौर पर। इतने नहीं है। मैं आराम से चलाता हूँ। हाँ, लेकिन सीट मुझे नीचे बिठानी पड़ती है।
डी मैक्स में तो आप ऊंचा बैठते हैं और उसके सस्पेंशन डिफरेंट है, उस वो डीजल है, उसका टॉर्क डिफरेंट है। वो जहाज़ की फील है, ये एक फाइटर जेट की फील है। दोनों का ज़रा फ़र्क है। फर्क ये है। और फ्यूल एवरेज क्या दे रही है ये वाली गाड़ी आपको? अराउंड 9.5 देती है मुझे। बट दिस इज बिकॉज द कार ओनली ट्रेवल्स मैक्सिमम फॉर 7-8 किलोमीटर्स रेंज एवरी टाइम फॉर एवरी जर्नी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो ज़रा एवरेज निकले। डी मैक्स मुझे देती है 10.3 10.5, क्योंकि वो ज़रा लंबे डिस्टेंस पे भी रहती है। मैं उस पे शहर के बाहर भी निकलता हूँ। सही है। तो वो मुझे अच्छा देती है, लेकिन ये 9.5 देती है मुझे। ठीक है। अच्छा मेंटेनेंस की तो ऑडी जा रही है? ऑडी नहीं, पोजो के किया के, सॉरी पिजो, या बिल्कुल शीरी जना में इनका है, वहाँ जाती है। शीरी जना वाला जो किया का बल्कि उसका उनका फ़ोन भी आया हुआ था अभी, माय वाइफ वाज टेलिंग मी 4000 हो गए हैं तो वहीं जाएगी। सही है, सही है, सही है। एंड अभी इसका 5000 पे ऑयल ड्यू है? 5000 पे ऑयल ड्यू है, बिल्कुल। डू यू हैव एनी आइडिया कि इसकी क्या कॉस्ट वगैरह आ रही है? अराउंड 25,000 के बाद दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। अभी नॉर्मल गाड़ी का भी 10,000 रुपये तक तो आ ही गई है कॉस्ट। मैं ज़रा ऑयल के बारे में चूज़ी हूँ। मैं कभी कभी वो ऑयल नहीं डलवाता, तो आई स्टिल हैव टू चेक विद देम वेदर दे अलाउ मी कि ऑयल में अपना मर्जी का डलवा दूँ, या वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास है तो आप अपना ही ऑयल डालें। दे विल पुट देयर ओन। सो इफ दे पुट देयर ओन तो फिर वो जो भी है उनका। अच्छा मुझे ये बताइएगा आप इसके अंदर के इसे रजिस्ट्रेशन की क्या कॉस्ट आई थी? 1200 1 लाख और आई थिंक 1.5 लाख रुपए फॉर फाइलर। यस। सही है। एंड पार्ट्स वगैरह अभी मतलब अभी तो नई गाड़ी की जरूरत पड़ी है अभी तक लगाने हाँ, की? वो इसमें तो एक वाकया, कराची में रहते हैं उमर भाई। मैं ये आप जो बता रहे थे कराची में रहते हैं, मुझे कैमरे के लिए पूछना था प्लीज, अब बताइए। कराची में रहते हैं। एक दिन घर के बाहर निकले हैं वो, तो ये गाड़ी हमने चूज़ की बाहर खड़ी करने की, कोई नहीं। अब वो कराची बाहर निकला ऑफिस जाने के लिए, मैं गाड़ी में बैठा तो देखा कि ये साइड पैनल साइड पर नीचे रखा हुआ किसी साहब ने, और शीशा टूटा हुआ है उधर का। तो पता चला किसी ने कोशिश की। कमाल ये हुआ कि वो कुछ लेके नहीं गया, वो निकाल के उसने डीअसेंबल करके ना यहाँ पे रख दिया। उससे जो ये पैनल है सामने, जो इंफोटेनमेंट पैनल है डिजिटल, ये उससे निकला नहीं। और मुझे बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि ये पैनल नहीं निकल सकता इसका, आपको पूरा डैशबोर्ड खोल के निकालना होगा तो ये पैनल निकलेगा। तो उसने नीचे की एक पट्टी तोड़ी है, फिर उससे कुछ नहीं निकला। अब मैंने जब भेजा पोजो के ऑफिस में, मतलब उनके सर्विस सेंटर पे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये पूरा पैनल आपका चेंज करना होगा, उसके बाद ये पट्टी मतलब साथ उसके आती है, अकेले ये पट्टी नहीं आ सकती। वो इतनी सी पट्टी है छोटी सी। उसको मैंने कहा यार वैसे ही लगा दो तुम एल्फी से। उसने कहा फैजान भाई इंश्योर्ड गाड़ी है आपकी, नई गाड़ी है, क्यों कर रहे हैं, कुछ देना नहीं है, चेंज करें, उसकी भी सेल हो जाएगी, हमारा भी चेंज हो जाएगा। मैंने कहा चलो गो है। और ये पैनल तो एज इट इज लगा दिया, शीशा उसने चेंज कर दिया, ये कपड़ा पड़ गया, ये अब गालिबन अब आ गया है उनके पास। तो एक्चुअली के इसके अंदर गियर का क्या पोजीशन है, वी कैन सी दिस, वी कैन शो दिस टू उसका लेदर हट गया। तो लेदर के अंदर ये 2.5 महीने 2 महीने लगे इसको आने में। इन तमाम चीज़ों पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में 2 महीने लगे। अच्छा अभी आए नहीं है? शीशा लगा दिया उन्होंने, शीशा अवेलेबल था? शीशा अवेलेबल था। इन चीज़ों में कोई 2 महीने लगे उनको, अब उन्होंने कहा जी आ गए। सही है। तो अगरचे आपकी गाड़ी इसकी वजह से बंद हो गई तो भाईजान 2 महीने के लिए आपकी गाड़ी बंद है। तो मतलब अभी इनका पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इवन दो द कार इज अ लोकल मैन्युफैक्चरर असेंबल्ड व्हीकल। इट इज सेम स्टोरी एज एनी अदर एमजी। और बट अभी इसके अंदर जो एक हमारा जो इंपोर्ट का एक इशू चल रहा है, उसका भी कुछ फैक्टर इन प्ले होगा। ऑफ कोर्स उसने होपफुली वंस वही फैक्टर हो। हाँ अल्लाह करे वही फैक्टर हो। एंड जो शीशा है इसकी मतलब ऑल्दो इट्स इंश्योर्ड, बट डू यू नो द कॉस्ट ऑफ दिस ग्लास? नहीं मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट। उन्होंने क्योंकि अभी शेयर नहीं किया मुझसे। वो पहले कह रहे थे कि आप दे दें इंश्योरेंस से आप ले लें। फिर मैंने फड्डा डाल दिया। तो अब उनकी कोई इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई है, दे हैव रिसेंटली कॉल्ड, लाइक 1-2 दिन पहले कि अब आप गाड़ी भेज के सारा काम करवा लें। मेरा ये ख्याल है कि ये शीशा तकरीबन 80,000 रुपये का, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि इस तरह की बातें हो रही थी। ओके हाँ, तो टोटल इसका जो बिल बनेगा फॉर द इंश्योरेंस कंपनी वो 2 लाख रुपए का बनेगा विद द डिजिटल पैनल। शीशा नेविगेशन इसमें चेंज होगा? नेविगेशन पूरा चेंज होगा। आउट ऑफ नहीं पूरी स्क्रीन चेंज करेंगे। इसका शीशा है, इसके शीशे के साथ जो पिलर है जहाँ उसने स्क्रू ड्राइवर मारा था वहाँ पे हल्का सा स्पॉट आया, तो मैंने कहा यार वो भी चेंज कर। तो उसने कहा जी बिल्कुल, ये एज इट इज निकल के दूसरा लग जाएगा। प्लास्टिक का पैनल आता है बीच का, तो वो चेंज हो जाएगा।
और सही है। इस पैनल को भी चेंज करने का उन्होंने कहा, क्योंकि वो कहते हैं अपेरेंटली, अब आप देखें ना, वो ये जो गियर के साथ लेदर है ना, वो कहते हैं ये अकेला नहीं आता, ये पूरा पैनल आता है। वेरी गुड। तो मैंने कहा ये तो मैं मोची से बनवा के लगवा लूँ, कह रहे मर्जी है आपकी। अगर ये पैनल, ये शीशा और ये सब मिला के 2 लाख रुपए, तो फिर इतना बुरा रेट नहीं है हाँ, नहीं compared to है, what इतना ही the costs are these days, but I am assuming कि ज़्यादा होगा। अच्छा You let me know बाद में जब जरूर क्या आता है। जरूर जरूर। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये पूरा जो खर्चा आएगा ये ज़्यादा का आने वाला है। अच्छा, मैं भी बैठे हुए गाड़ी वैसे फील कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है ना एक बैठे हुए होते हैं कि एक ग्रिप हुई यहाँ पे नहीं है। जनाब ये तो मैं आपको मुझे कहने लगा बैठे था, बल्कि बैठे मैं आपको मुझे फील है कि यार ये मेरे पास ग्रिप नहीं है। मैंने फिर पीछे देखा, पीछे वालों के पास एटलीस्ट है, यहाँ पीछे सर वालों मैं के पास आपको जो ना इसका एक फील देता हूँ। ये स्पोर्ट्स मोड भी नहीं है, रेगुलर मोड में Manual पिक में दे रहा हूँ आता है, मैं। हाँ। कि मेरा दोस्त आया हुआ था लाहौर से, है। उसने कहा फैजी गाड़ी लिया यार बैठा, जब मैंने चलाया तो बार बार अपना हाथ ऊपर लेके जाए, बार बार हाँ, हाथ, वो है ही तो नहीं उसने ऊपर कहा यार वाला। ये तो है नहीं, दैट इज समथिंग दैट शुड हैव बीन that देयर। should- मतलब वो, मतलब ये तो मेरान में भी आगे का तो आता था, पीछे के नहीं आते थे। माशाल्लाह। ये इसने अब 100 मार दिया, सो आई थिंक 6-7 सेकंड्स। अप्रोक्सीमेटली यस। और फ्यूल इसका रेगुलर है, हाई ऑक्टेन नहीं है। रेगुलर फ्यूल पे डाल चला रहे हैं। तो मुझे तो पहले बैठते साथ ही मतलब 5 मिनट में फील हुआ कि यार यहाँ पे एक ग्रिप होनी चाहिए थी। आपको सिंस 2 महीने 3 महीने से आप गाड़ी चला रहे हो, डू यू फील देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस कार? जो तो ये ग्रिप का एक इशू है, जो हैंड ग्रिप है ना यहाँ पे ये आगे वाला, हाँ। ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो इनका सीट ऑटोमेटिक होती है तो बेहतर होता, ऑल्दो इतना बॉदर नहीं करता मुझे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक पावर सीट्स सीट्स होती तो ज़्यादा ठीक है। बेहतर होता। इसका जो सीट पीछे के जो बैक रिक्लाइनर है ना, वो यहाँ साइड पे ऊपर दिया हुआ है। हाँ, ये वाला तो- ये यूरोपियन गाड़ियों में इसी तरह आते हैं। तो जो तो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा ये मेरे लिए ट्रबल है, बिकॉज मैं ज़रा सा बड़ा हूँ ना, तो ये हाथ मेरा यहाँ फंसता है, लगता है। ये मैं समझता हूँ कि नीचे दे देते, सीधा हाथ ले जाके कर लेता आदमी काम। ये है, बाकी तो नहीं, जनरली इट इज़ फाइन। इसके जो एसी के जो बटन है फैन के, वो स्क्रीन के थ्रू हैंडल होते हैं, सिर्फ हाँ। ऑन ऑफ होता है जी, और वो मैक्सिमम सारे आप वहीं कर पे सकते हैं, screen बाकी पे। वहाँ पे बिल्कुल। हाँ, दैट इज़ इट। ये वाला जो पैनल मुझे इनिशियली जो फर्स्ट लुक मैंने गाड़ी दी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था कि बड़े नहीं, स्टर्डी है, फील हाँ, आती है इनकी। it's a आप solid जैसे आप panel। बजाते हैं सॉलिड फील आती है और बड़े एक मज़े की फील देती है ये वाले हैंडल्स। एंड बेस्ट फीचर अबाउट द कार, समथिंग दैट यू लाइक द मोस्ट इन यार दिस इसका जो एडास है वो इट्स वेरी गुड। ठीक है। और मुझे वन ऑफ द रीजंस एक्चुअली मैं मिस कर गया उससे बताना कि वन ऑफ द रीजंस मुझे जो मैं गाड़ी ढूंढ रहा था वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस गाड़ी देख रहा था। डीमैक्स जो मेरे पास है, इट्स एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, इट्स अ नो बुलशिट कार। इट्स अ रगेड कार which has the basic features and काम करने वाली गाड़ी, परफॉर्मेंस कार। मुझे चाहिए थी कोई जो आजकल जो सारी बातें होती है ना कि फलाना करो तो ये हो जाए, तो ऑटो पे मुझे उस तरह की एक गाड़ी चाहिए थी, इसमें वो तमाम फीचर्स हैं। तो आई लव दोस एंगल्स। इसका स्टीयरिंग इतना सॉफ्ट है, बट द मोमेंट यू क्रॉस 65 किलोमीटर्स वो सडनली हार्ड होता है। वो स्पीड सेंसिटिव स्टीयरिंग होता है। एग्जैक्टली, वो हार्ड होता है और वो उसके बाद बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है उस स्पीड पे। अच्छा, फिर इसका सही मायनों में जो कीलेस एंट्री होती है वो है। गाड़ी की चाबी जेब में रखी हुई हो तो ये खुद लॉक हो जाती है अगर आप गाड़ी से दूर जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी एग्जैक्टली, करीब आते खुद खुल जाती है। तो मतलब एक वो फीचर इसका मुझे बड़ा पसंद आया। जनरली यार ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। एंड जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है बाकी क्रॉसओवर्स के मुकाबले में, इज इट द सेम? और सुकून है इसमें, बड़ा कोई परेशानी नहीं, आज तक गाड़ी नीचे नहीं लगी है किसी किस्म के भी पंप पे, उस पे ब्रेकर पे। सही है। तो बाकी एसयूवीज के साथ ही है, कोई नीचे वाली है नहीं एसयूवी पाकिस्तान में, उन्होंने डिज़ाइन ऐसी की है। अच्छा, पार्किंग फ्रेंडलीनेस में हमारे एक सवाल होता है, इसमें हम दो चीज़ें पूछते हैं। एक तो ये सामान चोरी का, वो तो हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। दूसरा होता है कि गाड़ी के जो डायनामिक्स हैं वो बैठ के पार्किंग करते हुए इन आउट पे, हाउ इजी टू पार्क एंड टेक इट आउट वाला सिचुएशन। हाउ मैं जनरली अपनी ड्राइव की अगर बात करूं तो मैं पार्क शार्क कर लेता हूं गाड़ी तमीज से। ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बड़ा ज़बरदस्त ड्राइवर हूं, मैं कह रहा हूं कि गाड़ी मैं पार्क कर लेता हूं, मुझे इतनी ट्रबल होती नहीं है। मैं क्योंकि डीमैक्स करता रहूं ना, तो वो तो बड़ी गाड़ी है। हाउएवर इसमें जो सपोर्ट है, एक तो इसका जो कैमराज हैं, ऊपर वाले कैमरे को 360 कहते हैं ना, वो 360 कैमराज हैं और वो बड़े प्रिसाइज आपको बताते हैं। तो मैं जब घर पे गाड़ियाँ पार्क कर रहा होता हूँ तो वो 2-3 गाड़ियाँ तो एक साथ लग के पार्क होती हैं, तो वो
बहुत सपोर्ट करता है मुझे। सही है। और छोटी गाड़ी इस तरह से है कि स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट होता है, तो सुकून से गाड़ी अपने एंगल पे मुड़ जाती है। सही है। इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। एंड अगर इसका एक कोई फीचर आप एक्सचेंज कर सकते, समथिंग दैट यू फील कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा है कि दैट यू डोंट रियली नीड, बट उसकी जगह पे कुछ और होता तो वो बेहतर होता। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें ना एक मेरे लिए तो इतना नहीं है, लेकिन इसके जो आम तौर पे लोग बैठते हैं उनका जो विजन है फॉर द स्पीडोमीटर सामने, मैंने हाँ, भी इशू वो स्टीयरिंग की वजह से, क्योंकि वो जरा सा नीचे बैठते हैं तो उनको वो सामने नजर नहीं आता, ऊपर का स्टीयरिंग ब्लॉक कर देता है का शेप ही ऐसे बिल्कुल सो ब्लॉक होता है। फ्रॉम द स्पोर्ट्स यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू गाड़ी के स्टीयरिंग तो बहुत खूबसूरत है। हाउएवर आई थिंक उसको वो हैंडल कर सकते थे, बिकॉज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लस्टर को आप देख नहीं सकते। दूसरे लोग जो है, मैं चूंकि ऊपर से देखता हूँ तो मुझे तो नजर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ इसको एक्सचेंज करके बेहतर स्टीयरिंग लगाई जा सकती थी, स्टीयरिंग नॉब थोड़ा सा बेहतर हो जाता। सही है। एंड और इसका हॉर्न मैं आपको तो इसका हॉर्न वो एक हॉर्न है, एक हाँ सिंगल हॉर्न है, तो यार मतलब इतने पैसों में कोई थोड़ा सा तो मैं बना देते हैं। मैं भी थोड़ा कहता हॉर्न बेहतर होना चाहिए था। डेंसो का मिलता है मार्केट में 3-4 हज़ार का, वो बहुत बेहतर साउंड करता है इससे। ये जरा इसका इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये जो पूरा इसका अभी ये सीन हुआ है सामान वाला एंड ऑल दैट, एंड ओवरऑल गाड़ी लेने के बाद इफ यू गो बैक इन टाइम एंड रिकंसिडर योर डिसीजन, सेम गाड़ी दोबारा लेंगे? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड विद द डिसीजन? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद डिसीजन। मैंने आई डिड नॉट लुक इनटू कि यार मैं जब ये बेचूंगा तो कितने की बिकेगी। मुझे ये बात समझ में भी नहीं आती थोड़ी सी उम्र। आई डोंट नो व्हाट योर थॉट्स आर, लेकिन मुझे होता है कि यार मैं गाड़ी अपने लिए ले रहा हूँ, मैं चलाऊंगा। अब जब मैं आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद बेचूंगा तो बेच दूंगा, थोड़ा सा नुकसान भी हो तो मसला नहीं है, आपने अपनी शौक के लिए चलाई ना। मुझे वो भी समझ में नहीं आता लोग जो प्लास्टिक चढ़ा के रखते हैं। प्लास्टिक तो मैं खैर सीट में प्लास्टिक का मैं गाड़ी लेता हूँ, मैं सीट कवर उतार देता हूँ। अगर सीट कवर लेदर राइड के लगे होते हैं, मैं कहता हूँ चलो अगले ने संभाल के रखी हैं सीटें, आई विल एंजॉय द सीट्स। एब्सोल्युटली, हमने नहीं चढ़ा इस पे ओरिजिनल जो है, हमारी किसी गाड़ी पे सीट कवर नहीं चढ़ा हुआ है। सही है। क्योंकि वी कीप द ओरिजिनल सीट कवर्स, वो इसीलिए होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कंफर्टेबल इज द कार? आई हैव नॉट टेकन दिस ऑन अ लॉन्गर रूट। सिटी ड्राइव के लिए ठीक है ये, सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी सही है, कंफर्टेबल है। नाउ जो सीट्स आर बकेट, तो वो सीट पकड़ के रखती हैं अच्छे से, तो जनरली इट्स अ कंफर्टेबल ड्राइव। मैनूवरिंग इज इजी, आपको इतनी परेशानी नहीं होती, मतलब आपका दिमाग भी नहीं थकता और बॉडी भी नहीं थकती, तो इट इज़ कंफर्टेबल। मैं ये समझता हूँ कि जब शहर के बाहर जाएंगे ना तो विंड प्रेशर्स वगैरह इस गाड़ी पे लगेंगे, तो क्रॉस कंट्री ट्रैवल आपको हो सकता है थोड़ा थकाए इसका। 1200 सीसी टर्बो है, तो सिटी ड्राइव के लिए ही गाड़ी बनी है वैसे। इट इज एंड प्रैक्टिकलिटी फॉर व्हाट यू आर यूजिंग ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? प्रैक्टिकलिटी में तो बिल्कुल ठीक है गाड़ी, सही है उसमें भी। गाड़ी बेहतरीन है प्रैक्टिकलिटी के लिए। मेरे लिए एज अ सेकेंडरी कार तो बेहतरीन है, सही है। लोग प्राइमरी कार के तौर पे भी अगर लेते हैं तो बेहतरीन है, कोई परेशानी नहीं है। आई वुड एक्चुअली आई हैव रिकमेंडेड दिस कार टू अदर फ्रेंड्स एज वेल, जब वो ले रहे थे कि यार ये वाली गाड़ी ले लो। लोग घबरा जाते हैं यूरोपियन गाड़ी सुन के, इसके पार्ट्स इतने महंगे नहीं हैं कि जी जैसे जो ऑडी के या BM के होते हैं। मेरी एक वो X1 बहन की, वो मैं कौरंगी में जा रहा था तो पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने हिट किया, वो रोने लगा बेचारा। रोने क्या लगा, मतलब वो कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई फलाना। मैंने कहा अच्छा जाओ मैं बनवा लूँगा। मैंने कहा कितने की होगी, लाइट मिल जाएगी, या हर चीज़ मिलती है। वो 1.25 लाख रुपए की सिर्फ पीछे की एक लाइट थी। ऐसा ही है। तो सो या पार्ट से खैर हाँ, लेकिन वो तो खैर ये एग्जांपल मैंने पैसों के हिसाब से सही नहीं दी लेकिन ये उसी रेंज के पार्ट्स हैं जिसके किया के आप उसके मिलेंगे आपके, टूसॉन के, ह्यूंडई के। एंड आपके अलावा घर में आपकी वाइफ तो गाड़ी चलाती हैं, उनके क्या तासुरात हैं इस गाड़ी के बारे में? ठीक है, बहुत उन्हें आपसे ज़्यादा शायद स्पीड का वो है यार। असल में मैं सही से ही बताऊँ ना, तो वो कहती है कि यार तुमने कहा था तो मैंने ये गाड़ी ले ली। उसने तो चलानी D-Max ही है, ठीक है, तो बस मैंने कहा था उसको ये ले लो। वी हैड टू चूज बिटवीन, विद इन दैट प्राइस रेंज वी हैड टू चूज बिटवीन HRV एंड दिस कार। सही है। और वो हमने लेनी नहीं थी, जो कोरियन या चाइनीज ब्रांड था वो नहीं लेना था। तो फिर मैंने कहा यार यही वाली गाड़ी लेते हैं। तो शी इज कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता तो उसके लिए ये वाली स्टोरी है मेरे। बट शी इज ओके विद इट, शी इज फाइन, शी इज इंडिफरेंट यू कैन से। अगर दोनों खड़ी होंगी तो वो D-Max में जाके बैठेगी पहले चलाने के लिए। बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल।
So, do you think there is anything about the car that we have not covered that you'd like to add? Yeah, I think it's a good range European car from the pricing point of view. अगर आपने यूरोपियन गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है, because this car definitely the drive is different than the Japanese cars. Yes. इसमें गाड़ी का रोड पे फील डिफरेंट है, गाड़ी के इंजन की साउंड डिफरेंट है, इसका थ्रस्ट डिफरेंट है और टॉर्क कह लें वो डिफरेंट है. फिर दी एसेसरीज, This panel is very, very European. एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी यूरोपियन पैनल टू द पॉइंट. जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना 18 बटन वो नहीं दिए हुए. This indicator being on the left hand side or Indicator being on the left, exactly. A European thing. तो आई थिंक दीज थिंग्स रियली मैटर. इसका जो सनरूफ है वो बहुत खूबसूरत है यार, मतलब काफ़ी लंबा जाता है पीछे. और आई रियली लव इट. इसकी बाहर से फील भी अच्छी आती है गाड़ी को देखने में, तो एस्थेटिकली भी अच्छी चीज़ है. ये वाली जो आपका एलियोर है, इसकी जो वो फ्रंट लाइट जो आती हैं 3 और वो फिर 3 लाइन वैम्पायर लुक देती है गाड़ी को. वो भी बहुत गाड़ी ओवरऑल इट्स वेरी एग्रेसिव. मैं सोच रहा था उमर को मैं एक पॉइंट ये बताऊंगा कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बॉट दिस कार इज आई एम 46 इयर्स ओल्ड. तो ये वो टाइम होता है ज़िंदगी का जब आप जो है ना वो बुढ़ापे की दहलीज के को देख रहे होते हैं. तो आप कहते हैं नहीं मैं अभी तक जवान हूँ. तो दिस कार गिव्स मी दैट यंग फील जब आप इसको पंप करते हैं. और यू नो इट्स अंकल नहीं बनाती आपको बड़ी गाड़ी. कोई आपने कोई कैमरी चला रहे हो तो आपको लगे कि यार आप अंकल हैं. तो ये आपको वो यंग फील रखती है. एंड सो मुझे एनर्जी मिलती है इस गाड़ी में. आई वुड प्लेस दिस एज एन एनर्जी कार फॉर माई सेल्फ. सही है. तो ये था फैज़ान के साथ इनकी पीजो 2008 का ओनरशिप एक्सपीरियंस. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा जितना मज़ा मुझे आया फैज़ान से गप लगा के. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फैज़ान. उमर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच. कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.